हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जैसा कि बहुत सारे बच्चों को पता भी चल गया होगा। और इन केस अगर आपको नहीं पता चला है तो अभी बस थोड़ी देर पहले ही ये फेज़ नंबर 2 आया है, मतलब मेरिट लिस्ट 2 आई है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा था कि जो वैकेंट सीट की लिस्ट है वो आ चुकी थी। तो आप लोग अपना वैकेंट सीट की लिस्ट को अगर चेक करना चाहते हो तो नॉर्मली यहाँ डिटेल्स ऑफ वैकेंट सीट जो लिखा हुआ है आप इस पर जा करके चेक कर सकते हो। और उससे रिलेटेड आपको स्पॉट राउंड और पेड सीट पे कैसे एडमिशन मिल सकता है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। प्लस मैंने वैकेंट सीट का भी एक फुल वीडियो बना करके अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए और पता चल जाए कि वैकेंट सीट पे कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट 2 आई है उसमें किसकी लिस्ट आई है और किनका अभी भी वेटिंग है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर देखें तो सबकी लिस्ट आ गई है। यहाँ पे अमेठी का देख सकते हो, फूड न्यूट्रिशन का, लॉ का, जूलॉजी का, योगा का भी आ गया है, एजुकेशन, संस्कृत, योगा जो एमएससी योगा है, और इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और ये एमबीए के भी सारे आ चुके हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे सबका आ चुका है। हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं अगर फिजियोलॉजी आता हो, फार्मेसी आया हुआ है तो, क्योंकि पिछले उसमें फार्मेसी नहीं आया हुआ है और इसमें भी फार्मेसी नहीं आया है। तो फार्मेसी वाले बच्चे थोड़ा सा वेट करें, मैं उनके लिए यही बोलूँगी कि आप वेट करो। यहाँ पे अभी कोई प्रोसेस शुरू नहीं हो रहा है, तो जब भी यहाँ पे कुछ शुरू होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। फार्मेसी के लिए मैं नहीं पूछ पाई थी, जैसे ही अगर कोई मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तब मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि कॉल उठ जाए। बहुत चिल्लम चिल्ली के साथ तो सर बताते भी हैं। और आज एक बच्चा कह रहा था कि मैम अगर आप सच में बात करें, तो मैं सच में ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ तो मुझे आइडिया है इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्टैक्ट भी हैं, तो इसलिए मैं कॉल करके बात करी थी सर से। बट यहाँ पे जब कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन के लिए तो उनको कॉल नहीं करती हूँ। तो फिलहाल अभी कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो मैं सारे क्वेश्चन पूछूंगी, और आज काफ़ी बच्चों ने मुझसे बोला भी है, तो उन सारे जो क्वेश्चंस को हैं उनको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो फार्मेसी वाले बच्चे वेट कर लें, उनका भी जल्दी से आ ही जाएगा। और वीडियो को जरूर से लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको इससे रिलेटेड अभी जो स्पॉट राउंडिंग, पेड सीट, ये जो सब कुछ होंगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होता है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो क्लियर हो जाए। कॉमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। और टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिंक आपको हमारे मेन होम पेज पे मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ जो इंग्लिश सैटेलाइट सेंटर अमेठी है, इसकी लिस्ट को हम एक बार आपको बता देते हैं कि कितना यहाँ पे गया हुआ है। देखो, इंग्लिश यहाँ पे जो है, ये सैटेलाइट सेंटर जो है वो अमेठी में है, और ये अगर आप अमेठी में फॉर्म फिल किए हो उन्हीं बच्चों के लिए है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये लिस्ट उनको लिए है। जस्ट अ सेकेंड, बस डाउनलोड हो जाए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से यहाँ का रिकॉर्ड है। टोटल मार्क्स कितने हैं आपके, और कितने कम मार्क्स आ रहे हैं, कितने कम मार्क्स पे एडमिशन मिल रहा है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी का देखो कि 91 पे मिल गया है एडमिशन। एससी में 26 का देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे 26 का भी यहाँ पे एडमिशन मिला है। प्लस अगर आप इनमें देखोगे, इसमें जैसे जो एसटी कैटेगरी को भी बीच में डाल दिया है, इसका हम एक बार चेक कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, हम कुछ एक मिनट। नरगिस बानो, ओके, एसटी का कहाँ गया? अच्छा, तो यहाँ पे एसटी को सिर्फ एक बच्चे का ही दिया गया है। हाँ ठीक है, ये क्लियर करना था। तो यहाँ पे एसटी के सिर्फ एक बच्चे का यहाँ पे एडमिशन कराया गया है, वो है नरगिस बानो। तो यहाँ पे आप उनका देख लीजिएगा, आप जो भी हैं। और प्लीज़, आप एससी कैटेगरी का 26 पे एडमिशन हुआ है और ईडब्ल्यूएस में 51 पे एडमिशन हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो अब आप एडमिशन ले सकते हो। ये आपकी लिस्ट आ चुकी है। अब हम देखेंगे फूड न्यूट्रिशन का, जो हमारा ये फूड न्यूट्रिशन लखनऊ का है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे एज सच अभी कोई भी लिस्ट नहीं अपलोड करी है इन्होंने। फिर हम देख लेते हैं लॉ में। लॉ की लिस्ट आ चुकी है। तो लॉ की लिस्ट में आप देखोगे जो ये सेकंड फेज शुरू हुआ है उसका है अनन्या शर्मा का 186 पे, और हम लास्ट 181 पे आया है। यहाँ पे देख लो, जैसे कि लॉ वाले बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने बोला था कि 180 तक जा सकता है, जिस हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ था पहले लिस्ट में। तो यहाँ 181 देखो गया हुआ है। और जो पीडब्ल्यूडी है वो 97। एससी कैटेगरी में 8 सीट्स अवेलेबल हैं, और 8 सीट पे यहाँ पे इतने बच्चों का एडमिशन कराया गया
गया है। हम आपको भी ये भी बताएंगे कि अगर यहाँ पे बच्चे एडमिशन छोड़ देते हैं तो उन सीट का क्या किया जाता है। तो यहाँ पे 126 है SC कैटेगरी का, और यहाँ पे ST कैटेगरी का 83 पे एडमिशन कराया गया है, और जो यहाँ पे EWS है उनकी 3 सीट्स अवेलेबल हैं 177। तो अगर यहाँ पे EWS ने 2 छोड़ दी, ST ने 2 छोड़ दिया, 4 लोग ने छोड़ दिया, SC ने 4 लोग ने छोड़ दिया, और अगर जनरल ने 5 लोग ने छोड़ दिया, तो वो जो आपकी सीट्स हैं वो सीट चली जाएंगी स्पॉट राउंड में। और अगर आप स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना चाहते हो तो जब इनकी लिस्ट आएगी उसके लिए हम आपको बताएंगे, तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। स्पॉट राउंड में कुछ नहीं होता है, बस नॉर्मली यहाँ पे ये होता है कि उस टाइम पे आपको, जैसे बाहर के बच्चे भी हैं तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर ये यूनिवर्सिटी चाहेगी। तो हर बार का कुछ अलग अलग होता है, तो इस बार जैसा कुछ होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, और स्पॉट राउंड का वो डाटा भेजेंगे। डाटा के अंडर में अगर आप आ रहे हो तो आपका एडमिशन वहाँ पे हो सकता है। तो स्पॉट राउंड की लिस्ट में अगर आपका नाम होता है तब यहाँ पे आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो अब कोई कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। प्लीज़ यहाँ पे आप जूलॉजी का देख लेना, क्योंकि जूलॉजी के लिए बहुत सारे बच्चे मेरे पास किए थे कि मैम हमारा तो ये हो गया वो हो गया। तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो जनरल कैटेगरी है यहाँ पे केशविता साहा का हुआ है और ये 172। तो हम आपको बोलें कि इतने सारे बच्चे कोई ज़रूरी नहीं है एडमिशन लें। बच्चे बोल रहे थे कि मैम यहाँ पे इतना हाईएस्ट गया है, तो यहाँ जनरल का 161 यहाँ गया है, और 161 अब स्पॉट राउंड में देखते हैं कि कितना क्या गया है। इनके इस बार का कुछ रिकॉर्ड हाई हो गया है, वरना प्रीवियस में इतना रिकॉर्ड नहीं था। प्रीवियस में तो 40, 60, 70, 80, 90 इतने मार्क्स पे भी यहाँ पे एडमिशन लिए गए थे। सलोनी 161 पे, और अगर आप यहाँ देखना चाहोगे SC कैटेगरी तो 108 पे हुआ है, प्लस यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे 92 पे हुआ है SC कैटेगरी का, और ST कैटेगरी का यहाँ पे देखो 83 पे हुआ है, और EWS में 132 तक हुआ है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द academic session 2023-2024 are required to submit the final result to qualifying degree। आपको फाइनल रिजल्ट जो है, जो आपको आज नोटिस प्रोवाइड करी थी 31 जुलाई से पहले सबमिट कर देना है, ये याद रखेगा। प्लस यहाँ पे आपको जो फीस सबमिट करनी है वो 12 जुलाई के पहले करनी है। जो ये सेकेंड लिस्ट आई हुई है ना, सेकेंड लिस्ट में बेसिकली क्या करना है, 12 जुलाई से पहले अपना जो फीस है उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। अब हम MA योगा के बारे में बात करें। MA योगा का अभी यहाँ पे नहीं अपलोड किया गया, जैसे ही अपलोड किया जाएगा उसके बारे में आपको मैं बता दूंगी। MA एजुकेशन की लिस्ट को यहाँ पे बताया गया है। MA एजुकेशन की लिस्ट में 120 जनरल से स्टार्टिंग हो रही है, और यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे सो 75 लास्ट किया है, 75 लास्ट में यहाँ पे एडमिशन कराया गया है। प्लस अगर यहाँ पे देखोगे कि SC वाले 11 मार्क्स में भी बच्चों का एडमिशन कराया गया, EWS में 54 का भी एडमिशन कराया गया। इन्होंने सबको एक में मिक्स कर दिया है। तो आप इनका देख सकते हो कि इनमें जो एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनका ये है, और 11 मार्क्स पे भी एडमिशन कराया गया क्योंकि इनके पास सीट्स अवेलेबल थी। अब यहाँ पे अगर आप संस्कृत का देखना चाहते हो तो 11th मेरिट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर MA संस्कृत, 11th मेरिट लिस्ट इन्होंने मुझे लगता है कि प्रीवियस रिकॉर्ड दिया है या क्या दिया है, ये चीज़ तो अजीब सी हो गई। फिलहाल आप लोग एक बार लॉगिन करके देखना समर्थ पोर्टल पे, और आपको फीस जो है यहाँ पे 12 से 13 तारीख के बीच में सबमिट करनी है। प्लस यहाँ पे देख सकते हो टोटल सीट्स 34 हैं, UR की इतनी है, SC की इतनी है, ST की इतनी है, और नंबर ऑफ पेड सीट 8 हैं, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इतने बच्चों के नाम आए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो 95 लास्ट है मेल, इनका एडमिशन कराया गया है। OBC का जनरल में 98 है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो संस्कृत में। प्लस MSc योगा की जो लिस्ट है वो नहीं आई है अभी, और MSc इकोनॉमिक्स की भी लिस्ट नहीं आई है। प्लस MSc पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आ चुकी है, उसके बारे में हम देखते हैं कि इन्होंने क्या रिकॉर्ड दिया है। और यहाँ पे 8 तारीख की लिस्ट है, आप देख सकते हो। अप्रूवल एंड अपलोडिंग द सेकंड मेरिट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ MA पब्लिकेशन। डियर सर, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि जो चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता भी चुकी, वही सारी चीज़ें जो इन्होंने पहले बताई हैं, उसके बारे में पढ़ना नहीं है। आकांक्षा 151 पे एडमिशन कराया गया है, और 131 जनरल लास्ट गया है, OBC 169। प्लस यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे SC कैटेगरी तो 6 नंबर पे भी एडमिशन दिया गया भैया। ओहो, आहा, वाह वाह। 6 एडमिशन पे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चों को एडमिशन दिया गया SC कैटेगरी, और ST में 48, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो 114 EWS पे भी एडमिशन आपको दिया गया। 6 नंबर वाला बच्चा तो यहाँ एडमिशन ले लेगा, मुझे ऐसा लगता है। पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे देख सकते हो अभी नहीं आया है, सोशियोलॉजी का भी अभी नहीं आया हुआ है, इकोनॉमिक्स का भी अभी नहीं आया हुआ है, प्लस हिस्ट्री का जो है वो भी नहीं आया हुआ है।
प्लस यहाँ MBA का भी नहीं आया हुआ है। MBA का मतलब बेसिकली दोनों का शायद नहीं आया, हाँ दोनों का नहीं आया है। प्लस यहाँ MSc केमिस्ट्री का देख सकते हो, ये इसका भी सॉरी इन्होंने फिल कर लिया है फिलहाल। और फिजिक्स का आ चुका है। फिजिक्स की लिस्ट को हम देखते हैं कि इसमें क्या इन्होंने डाटा आपको प्रोवाइड किया है। ओके, तो बच्चों जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया ना आपको स्पॉट राउंडिंग, पेड सीट, इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, आप उस लिस्ट को देख लेना, आपका उस लिस्ट में नाम है तो आप स्पॉट राउंडिंग में ले सकते हो। प्लस अब आप सोच रहे हो मैम स्पॉट राउंड के बाद क्या इनका प्रोसेस शुरू होगा, तो स्पॉट राउंड के बाद भी इनकी एक लिस्ट इसलिए आ सकती है क्योंकि स्पॉट राउंडिंग में भी बहुत सारे बच्चा यहाँ पे छोड़ते हैं। स्पॉट राउंडिंग में भी यहाँ पे कई सारे बच्चे छोड़ते हैं एडमिशन। तो फिजिक्स का अगर आप यहाँ देखना चाहते हो तो फिजिक्स में देख लो, ये अटल बिहारी जी जो हैं, यहाँ पे ऐसे मैं कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे अटल बिहारी जी जो हैं ये 161 से स्टार्टिंग हो रही है जनरल, और लास्ट यहाँ पे 153 पे हुआ है, और SC का 153 लिया गया है, OBC का भी वैसे लिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप 163 उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखोगे तो, और यहाँ जो लिस्ट आई हुई है ये बेसिकली है ST में 28 मार्क्स पे भी एडमिशन दिया गया है, ST कैटेगरी, और EWS में 133 पे भी एडमिशन मिला है, और ST कैटेगरी 28 और SC कैटेगरी 84 लास्ट। अब अगर यहाँ पे स्पॉट राउंडिंग आएगी ना, तो स्पॉट राउंडिंग देखो आएगी, ये तो मैं आपको बोल रही हूँ, स्पॉट राउंडिंग हर साल ऐसा होता है, कंफर्मेशन होता है कि आती है। अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में कितना क्या प्रोसेस शुरू हुआ है और कितने क्या लिस्ट में बच्चों के नाम आए हैं, और यहाँ पे जो लिस्ट बचे, जो यहाँ पे वैकेंसी बचेंगी वो आपकी आगे चली जाएंगी। तो यहाँ पे अगर मैथ्स में देखोगे तो जनरल का गया हुआ है 141, OBC 142, और यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे SC कैटेगरी 45, ST कैटेगरी पे 10 मार्क्स पे भी एडमिशन दिया गया है। तो क्योंकि ST कैटेगरी बेटा यहाँ पे होता भी है अच्छा खासा, इनको 6 मार्क्स पे सोचो एडमिशन मिल रहा है तो इनको मिलता है। EWS 132, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये PWD वाले शायद बच्चे हैं, सेकेंड लिस्ट नॉट, अच्छा नॉट शॉर्ट लिस्टेड, यहाँ पे देख लीजिए नॉट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, ये दोनों हैं। ये क्यों है, क्योंकि इनका ये प्रॉब्लम था, आप देख लीजिए रिमार्क में लिखा हुआ है कि इनकी क्या प्रॉब्लम थी, इस वजह से इनका नहीं कराया गया है। ये 2 हैं प्लस यहाँ पे ये 2 हैं, आप ये देख लीजिएगा 4 बच्चों का यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम आई है क्योंकि उनका शायद कुछ कंप्लीटेड नहीं है या फिर मेन सब्जेक्ट नहीं है मैथ्स, इस वजह से। स्टैटिस्टिक में आप देख सकते हो स्टैटिस्टिक की क्या प्रोसेस है, क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो बेसिकली OBC है वो 113 पे गया है, जनरल 114 पे गया है, और यहाँ पे ST का या SC का कोई भी लिस्ट नहीं आया हुआ है। तो इसके लिए आपको एक बार मैं बता दूंगी जैसा कुछ भी होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो फार्मेसी का सब कुछ नहीं आया है, सॉरी फील कर रहे हैं आपसे ये, तो उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब हम BEd के बारे में बात कर सकते हैं कि BEd में उन्होंने क्या बोला है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे अगर आप BEd का देखो तो BEd का जस्ट सेकेंड अभी डाउनलोड हुआ था, हाँ ये हुआ है। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये क्या आया हुआ है इसके बारे में तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। तो OBC का स्टार्टिंग और जनरल का देख सकते हो 121 से शुरू हुआ है, क्योंकि लास्ट 122 तक गया हुआ था। और यहाँ पे अगर आप देखो तो जनरल का 111 गया है, और OBC भी 111 गया है, और PWD 70 गया है। SC का यहाँ पे अगर आप 70 देखोगे, मैंने बोला था कि यहाँ पे 70-50 तक जाएगा। ST का देखो 50 तक गया हुआ है, EWS का 100 मार्क्स तक गया है। तो ये जैसा कि कुछ लोग समझ ही गए होंगे, जो सर ने बोला था ये बिल्कुल सही बोला था। प्रोफेसर सर से एक बच्चे की बात भी हुई थी, कराई थी मैंने, तो उनने यही बोला था कि लास्ट टू लास्ट 100 जा सकता है EWS या जनरल बच्चों का। तो जनरल का हम वो देख सकते हैं यहाँ पे 111 गया है, तो उसके लिए तो आप सभी लोग देख सकते हो कि सर ने सही ही बताया था। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एडमिशन लेंगे, ये भी सोच लो सारे बच्चे एडमिशन लेंगे नहीं। तो अगर हो सकता है कि स्पॉट राउंडिंग तक, तो मुझे जहाँ तक का लगता है वो लगता है कि 80 तक मिलेगा, लेकिन अगर उसमें भी बच्चों ने नहीं लिया तब बेटा हो सकता है 70 तक का आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ये क्या है, ये है कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 150 जनरल का, OBC गया हुआ है यहाँ पे 151, और अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे 65, और SC का यहाँ पे 94 है, ST का 41 है, EWS का यहाँ पे 135 है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो जो लिखा हुआ है PWD बच्चे, इनका आप देख सकते हो कि यहाँ पे 65 और 64 EWS। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी लिस्ट को चेक कर लेना। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसिस की जो लिस्ट है उसमें हम देखते हैं कि कितना क्या बच्चों को एडमिशन दिया गया है और कितने से स्टार्टिंग करी गई है। ये देख लो, आप खुद से समझ सकते हो कि कितनी क्या लिस्ट या सीट्स अवेलेबल थी, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये सीट प्रोवाइड करी 121, 113, EWS 100, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
ओके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अभी नहीं आया है, साइबर सिक्योरिटी का भी अभी नहीं आया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी अभी नहीं आया है, बायोटेक्नोलॉजी का आ चुका है शायद, हाँ बायोटेक्नोलॉजी का आ चुका है। बायोटेक्नोलॉजी में आप देखो तो यहाँ पे जनरल का गया है 179, फिर एससी का गया है 129, एसटी का गया है 95। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि सारे बच्चे एडमिशन ले लेंगे और आपको 12 से 13 तारीख के बीच में अपनी फीस को सबमिट भी कर देना है। इन्वायरमेंटल साइंस का नहीं आया है, अभी हिंदी का आ चुका है। हिंदी का हम एक बार देख लेते हैं। हिंदी में यहाँ पे आप देख लो तो लास्ट टू लास्ट ओबीसी का गया है 176, जनरल का 178, ईडब्ल्यूएस 187 और एससी का गया है 95, 98 और एसटी कैटेगरी लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट एग्जॉस्टेड, मतलब खत्म हो गई हैं सीट्स उनकी। अब यहाँ पे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेस का एक बार देख लेते हैं, इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने इतनी लिस्ट दी थी और लिस्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया ओबीसी का 86 गया है और जनरल का इन्होंने ये काउंट ही नहीं किया है। तो लास्ट टू लास्ट यहाँ पे सबको ओबीसी, मतलब ओबीसी को जनरल में ही काउंट करते हैं ये, तो वही चीज़ उन्होंने बताई है। फूड माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का हम देख लेते हैं। जनरल 140, ईडब्ल्यूएस 102 और एससी 80 और एसटी का यहाँ पे नहीं है, एसटी कैटेगरी मेरिट लिस्ट ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, मतलब कि वो फुल हो चुकी है। 1 ईयर एलएलएम का अभी नहीं आया हुआ है, ह्यूमन राइट्स का भी नहीं आया है, प्लस यहाँ पे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का आ चुका है। इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इतनी सीट्स वैकेंट हैं, अच्छा हाँ इतनी सीट्स वैकेंट हैं और अभी इनकी कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं करी गई है। जैसे ही कुछ आता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में आप देखना चाहते हो तो 103 जनरल और ईडब्ल्यूएस 75 गया है, प्लस यहाँ पे जो एससी और एसटी हैं उनकी ऑलरेडी फुल हो चुकी, इस वजह से नहीं आया है। जियोलॉजी में अगर आप देखो तो जियोलॉजी में लास्ट टू लास्ट जनरल का गया हुआ है 171 और ओबीसी 170। तो बच्चों आप लोग अभी छोड़ के मत जाना, अभी मैं सारी ये लिस्ट बस खत्म होने वाली है, इसके बारे में फिर हम आपको बताएंगे कि क्या आगे प्रोसीजर है। फिर यहाँ पे फीमेल का देखो 149 गया हुआ है और ये फीमेल जेंडर फीमेल लिखा हुआ है और यहाँ पे अच्छा ये अनरिजर्व का, ओके ये पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व में अभी नील है, अभी खाली है, मतलब है ही नहीं। और यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस का 136, एससी का 71 और एसटी का 61, ऐसे आप देख सकते हो। फिर हम कंप्यूटर साइंसेस पे अगर जाते हैं, कंप्यूटर साइंसेस पे जनरल का गया हुआ है यहाँ पे 59, ओबीसी 57 और यहाँ पे आप देख लो लिखा हुआ है एससी का ऑलरेडी हमें लग रहा है हाँ फुल हो चुका है और एसटी और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी इन सब का ऑलरेडी फुल हो चुका है। अब हम आते हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे, लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंसेस जो है जनरल का 163 और ओबीसी 162, सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे या ध्यान दे देना अपना। एससी का 93 गया हुआ है, 92 और एसटी का 81 गया हुआ है और ईडब्ल्यूएस का 122। तो ऐसे आप देख सकते हो कि कितने बच्चों का आया हुआ है। प्लस यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डिसक्वालीफाइड इतने बच्चे करे गए, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया वर नॉट फुलफिल्ड, सब्जेक्ट जो था उनका मैच नहीं कर रहा था, इतने बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। आप अगर इनको प्रॉब्लम हुई है, आपको बच्चों एडमिशन नहीं मिल पाएगा, आप इनको भले मेल कर सकते हो सकता है स्पॉट राउंडिंग में आपको चांस दे दें। जनरल 154 यहाँ पे ये किसकी लिस्ट है, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी और एससी का 77, ईडब्ल्यूएस 102 और एसटी कैटेगरी की पूरी तरह से फिल हो चुकी थी। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 154, जनरल 156, अदिति का यहाँ 114 ईडब्ल्यूएस पे गया है और एससी का यहाँ पे 81 गया है, एसटी का यहाँ पे 44 गया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना नाम देख सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। हॉर्टिकल्चर एंड वेजिटेबल साइंसेस का भी नहीं आया है बच्चों, प्लस हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंसेस का भी नहीं आया होगा, हाँ। और यहाँ पे एमएससी एचडीएफएस का भी नहीं आया है, प्लस यहाँ पे एमएड एजुकेशन का आ चुका है। इसमें हम देख लेते हैं एमएड एजुकेशन में जनरल 148 और पीडब्ल्यूडी 144 गया है और एससी का यहाँ पे 89 पे गया है और ईडब्ल्यूएस 144 गया है और एसटी का ख़त्म हो चुका है। सो ये सारी लिस्ट आपकी यहाँ पे हुई ख़त्म। तो इतने सारे यहाँ पे जो लिस्ट आई हुई हैं, इनके अकॉर्डिंग आप ये मत सोचना कि सारे बच्चे एडमिशन लेंगे। कई सारे बच्चे एडमिशन छोड़ते हैं, तो आप अगर अप्रॉक्स उसके 10-5 नंबर आगे पीछे हो तो हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए। स्पॉट राउंडिंग में भी सारे बच्चे नहीं लेते हैं एडमिशन, इसलिए हो सकता है आपका उसके बाद भी बच्चे एक ये लिस्ट प्रोवाइड करें कि आप यहाँ पे अभी एलिजिबल हो सकते हो एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है वो आप मेल करके देख लीजिए एक बार, हो सकता है काम हो जाए। प्लस जो लिस्ट में नंबर दिया हुआ है उन पर कॉल करके बात कर लीजिए कि क्या कोई ऑप्शन बचा है या नहीं बचा है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बेटा 31 जुलाई से पहले सबमिट कर देने हैं, जो भी आपको रह गए हैं सबमिट करने के लिए, जो आपको नहीं मिले हैं अभी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान दे देना अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। रात में हम आते हैं 10 बजे लाइव। थैंक यू।